नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। Why do we need the world if there is no Russia in it? यही तो कहा है। अगर विश्व में रसिया ही नहीं रहेगा तो रसिया को विश्व की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा धमकी दिया है। रसिया का स्टेट टीवी है, रशियन स्टेट टीवी, उसने कहा है कि अगर तुम सब मुझे रसिया को अलग कर दिए, विश्व से अलग कर दिए, एकदम अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हो, मेरा सारा संपत्ति जब्त कर लिया, कहीं मुझे जाने नहीं दोगे और मैं घिर के रह जाऊंगा, तो जब तुम्हारे विश्व में मैं नहीं हूं तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने कहा है कि आवर सबमरीन कैन लॉन्च मोर देन 500 न्यूक्लियर मिसाइल व्हिच आर ग्रांटेड टू डिस्ट्रॉय द यूएस एंड ऑल द रेस्ट ऑफ नाटो इनटू द बार्गेन। The principle is, why do we need the world if there is no Russia in it? बोला हमारा सबमरीन जो है, सबमरीन पनडुब्बी 500 न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकता है, जिसमें रसिया और पूरा यूरोप, मतलब नाटो कंट्री जितने भी है, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वर्ल्ड के सारे कंट्री खत्म हो जाएंगे जो भी नाटो के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी रसिया के विरोध में है। रакеты наземного, морского и воздушного базирования. Основа триады – атомные подводные ракетоносцы, которых у нас в сумме 11 на Северном и Тихоокеанском флотах. Главная ударная сила наших подводников – ракета «Булава». Ее стартовый вес под 40 тонн, дальность 10 тысяч километров. У каждой до 10 боеголовок. Преодолевают любую противоракетную оборону. और रसिया भी नहीं रहेगा, जरूरत क्या है, यही तो कह रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? आपको लगता है कि ये फायर करेगा? आपको लगता है कि ये फायर करेगा। मैं कहता हूं ह्यूमन प्रिंसिपल है, जो ह्यूमन का होता है बिहेवियर, वो करेगा। क्योंकि एक तनासा, एक ईगो, उसको तो ये था कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूं, है उसके पास मिसाइल, पावरफुल है। अब उसकी इतनी बेइज्जती होगी तो वो आत्महत्या तो करेगा नहीं है, और जब आत्महत्या करना ही है तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ये है। इसीलिए पुतिन ने अपने चीफ कमांडर को हटा दिया कल, क्योंकि उसकी सैनिक यूक्रेन में प्लानिंग गड़बड़ हुआ, हमला हुआ, ठीक से किया नहीं किया, बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। अब ये बौखलाया हुआ है, बौखलाहट में इसने अपने जो सबसे विश्वासी था पुराना, उसको हटा दिया, उसको फायर कर दिया, जो उसकी जगह किसी और को रखा है। और कल इसने न्यूक्लियर वीपन वाले को बुला के मीटिंग किया था, न्यूक्लियर ग्रुप को, जो अपना उसका जो चीफ है उसको बुला के मीटिंग किया था, और 15 फीट दूर बैठा हुआ था। एक लंबा सा टेबल है, दोनों को दूर, 15 फीट दूर से बात कर रहा था। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि पास से नहीं बात करता। और क्या था, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज ऑर्डर हिज डिफेंस चीफ टू पुट द कंट्री डिफेंस फोर्सेज ऑन हाई अलर्ट एज ही एक्यूज वेस्टर्न कंट्री ऑफ टेकिंग अनफ्रेंडली स्टेप्स अगेंस्ट हिज कंट्री एमिड मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और इसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा मिसाइल है, आपको पता ही है, न्यूक्लियर वीपन है, तो ये छोड़ेगा नहीं, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसका जब ये देखेगा कि हम अब हमारा गिर गया, हमारा इज्जत खतरे में है, तो हम जी के क्या करेंगे, तो न्यूक्लियर युद्ध की तरफ विश्व जा रहा है। वार्ता चलने की बात चल रही है यूएन में, फिर कल हुआ है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। भारत चुप रहा है कि हम अलग रहेंगे, हम आप लोगों के बीच में नहीं पड़ेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो 11 वोट से पास हुआ है अगेंस्ट में उसके, रसिया के। उससे और बौखलाएगा वो, और इस तरह से और मतभेद बढ़ेगा। लड़ाई बहुत जोरों शोरों से है, विश्व खतरे में है अब।
Russian forces pounded Ukrainian cities for a third day on Saturday with artillery and cruise missiles. Всім доброго ранку, українці. But President Zelensky said the capital Kiev remained in Ukrainian hands, despite Russian forces only 30 kilometers away. Kiev's mayor warned saboteur groups were active in the capital, which is home to 3 million people. The nighttime curfew has also been extended. अब सिर्फ यूक्रेन खतरे में नहीं है, विश्व खतरे में है और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। हम सब लोग डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गए। यही होता है जब ओल्ड एज के हाथ में सत्ता रहता है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति पुतिन की खत्म हो गई है। एक एज के बाद आदमी खत्म हो जाता है, उसको कुछ क्या करना है नहीं करना है, उसको अपने जिद पे आ जाता है। और एक एज के बाद लोगों का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बच्चों वाली हो जाती है। जैसे बच्चे लोग जिद करते हैं, छोटा बच्चा मुझे जाना ही है, मैं तो गैस का जो लौ देखता है उसको हाथ डालना है, उसमें छूना ही छूना है, लैंप को पकड़ना है। चाहे कोई ऐसा चीज है जिसको नहीं, जिससे खतरा है उसी को पकड़ना है। वो दौड़ दौड़ के भाग के जाता है उसको, और फिर उसकी मम्मी उसको मारती है और बाद में उसको हाथ सता देता है उसी लैंप में। तो एक बार थोड़ा सा जल गया, उसके बाद कभी नहीं छुएगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन का क्या करोगे? पुतिन वही बच्चों वाला बिहेवियर कर रहा है। किसी भी देश की कुर्सी पर अगर सर्वोच्च शीर्ष पदों पर ओल्ड एज के लोग बैठे होंगे एबव 65, तो उस देश का विनाश निश्चित है। क्योंकि उसके बाद ह्यूमन के जो काम करने की कार्य क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाता है, मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है, सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाता है। और ऐसे लोग जब कुर्सी पर रहेंगे तो देश का विनाश होगा। आप पुतिन को देख के सोच सकते हैं क्या होने वाला है विश्व में। Що ти кричиш? Та це гриб зривний, боже. Опять 2. Я не знаю, що там зривається. Да, на весну. देश खतरे में है, विश्व खतरे में है, हम सब खतरे में हैं और बहुत सीरियस है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बहुत गुस्से में हूं मैं देख के कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। ह्यूमैनिटी है ही नहीं।